आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज की वीडियो में हम कौन कौन से सेंटेंस देखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, यह संतरा सड़ा हुआ है, यह आटा सड़ा हुआ है, यह ब्रेड सड़ा हुआ है, यह अदरक तो सड़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि घर में कई सारी चीज़ें सड़ी हुई होती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ना कि यह संतरा तो सड़ा हुआ होता है। तो कोई भी चीज़ हो गई जिसे हम कहते हैं कि यह तो सड़ा हुआ है ना। तो इसमें बस आपको करना क्या है, बस आपको इसमें एक वर्ड याद रखना है बस, ठीक है। फिर आप सेंटेंस खुद बना लोगे, ठीक है। ट्रिक को समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सड़ा हुआ है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो रोटेन, रोटेन देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। जो मेन ट्रिक है वो मैंने लिख रखा है, सड़ा हुआ, येलो बॉक्स में दिख रहा होगा, सड़ा हुआ, रोटेन, रोटेन, ठीक है। बस मैं आपको एक सेंटेंस समझाऊंगी और फिर आप खुद इतने सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, सारे के सारे, ठीक है। तो बस आपको याद क्या रखना है, रोटेन, रोटेन, हुआ याद, ठीक है। देखो अब हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह संतरा सड़ा हुआ है, ठीक है। यह संतरा सड़ा हुआ है। अब इसको हम कैसे कहेंगे, देखो, दिस ऑरेंज इज रोटेन, ठीक है। दिस ऑरेंज इज रोटेन, ठीक है। सड़ा हुआ, मैंने पहले भी बताया था कि सड़ा हुआ जो होता है उसे हम इंग्लिश में रोटेन कहते हैं। बस इसको याद कर लो, ठीक है। फिर आप सेंटेंस खुद बना लोगे। रोटेन, सड़ा हुआ, रोटेन, ठीक है। संतरे को हम इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, संतरा, ठीक है। यह संतरा सड़ा हुआ है, दिस ऑरेंज इज रोटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह ब्रेड तो सड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जब कई बार हम शॉप पर जाते हैं और जब हम ब्रेड खरीद कर लेकर आते हैं तो हम घर आकर क्या देखते हैं कि तो सड़ा हुआ है ना। या फिर घर में कई दिनों तक जब ब्रेड रखा रहता है तो वो सड़ जाता है, तब हम क्या कहते हैं उस टाइम पर, यह ब्रेड तो सड़ा हुआ है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, यह ब्रेड तो सड़ा हुआ है, ठीक है। दिस ब्रेड इज़ रोटेन, दिस ब्रेड इज़ रोटेन। देखो इसमें ना आपको याद क्या रखना है, दिस इज़ रोटेन, ये जो है ना ये हमारे मेन वर्ड हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक सेंटेंस में आ रही हैं, ठीक है। जो चीज़ है ना उस चीज़ का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्रेड, ब्रेड है, ठीक है, तो हमने ब्रेड लगाया, दिस ब्रेड इज़ रोटेन, दिस इज़ रोटेन, तो हमने ब्रेड वर्ड ऐड करा, ठीक है। तो जो चीज़ ख़राब है ना उसका नाम लिख देना, बस उसको बोल देना, फिर हो जाएगा। देखो, यह अदरक तो सड़ी हुई है, ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो जब हम डालते हैं ना चाय में, तो हम कहते हैं ना, हम जब हमारा ध्यान चला जाता है कि अरे ये तो सड़ी हुई है ना, यह अदरक तो सड़ी हुई है। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। तो करना क्या है, देखो, दिस जिंजर इज़ रोटेन, ठीक है। जिंजर मतलब होता है अदरक, अदरक, ठीक है, जिंजर, ठीक है। यह अदरक तो सड़ी हुई है, दिस जिंजर इज़ रोटेन। मैंने आपको बताया था इसमें हमारा मेन क्या है, दिस इज़ रोटेन, ये हमारा मेन है, ये बार बार आ रहा है। बस हमने इसमें क्या वर्ड ऐड करा, जिंजर, जो चीज़ हमारी ख़राब है। हम ऐसे कई सारे सेंटेंस बना सकते। यह आटा तो सड़ा हुआ है ना। तो सेंटेंस हम बहुत सारे बना सकते हैं। ट्रिक को याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट ट्रिक आ चुकी है, ठीक है। देखो, चलो बाहर चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो आउट, बस इतना ही याद रखना है, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। ट्रिक है वो बता रही हूँ, जो मैं ऊपर येलो बॉक्स में लिख रखी है ना मैंने, वो वाली बता रही हूँ मैं, ठीक है। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। ये कब बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं ना, चलो बाहर खाने चलते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं, चलो बाहर मोमोज़ खाने चलते हैं, चलो बाहर कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं हमारा, चलो बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो आउट। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है, जो कि मेन रहेगी।
लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है। अब देखना थोड़े वर्ड मीनिंग में बता देती हूँ, ठीक है। चलो, लेट्स गो, बाहर, आउट, चलना, वॉक, ठीक है, चलना, वॉक। चलो, लेट्स गो, बाहर, आउट, चलना, वॉक, ठीक है। ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। चलो बाहर घूमने चलते हैं, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा शाम को बोलते हैं लोग। चलो बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। तो है ना, आप है ना यहाँ पर बस इतना याद कर लो, लेट्स गो आउट, ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये जो ट्रिक है, ये आगे के सभी सेंटेंस में आने वाली है। तो ये तो मेन चीज़ है, इसको अगर आप इतने से को भी याद कर लेते हो ना, बस इतना है, एक वर्ड ऐड करो बस और आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी तरह से ये आपको बिना रुके, बिना अटके आप इंग्लिश बोल सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है। चलो बाहर मोमोज़ खाने चलते हैं, ये सेंटेंस तो जो फ्रेंड सर्कल्स होता है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है, ये वाला सेंटेंस। चलो बाहर मोमोज़ खाने चलते हैं, शाम को ये सेंटेंस बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलो बाहर मोमोज़ खाने चलते हैं, है ना। लेट्स गो आउट, ठीक है, टू ईट मोमोज़, ठीक है, लेट्स गो आउट, ये मैंने आपको बताया था, ये जो है ये हमारा मेन रहेगा। लेट्स गो आउट, ठीक है, टू ईट मोमोज़, ईट मतलब खाना, ठीक है। लेट्स गो, चलो बाहर मोमोज़ खाने चलती हैं, ठीक है, लेट्स गो आउट टू ईट मोमोज़, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ना, ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस में आपके लिए मैक्सिमम 5 से 6 बार मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगी, जिससे इसी वीडियो में आपके साथ के साथ है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जिससे आपको अलग से टाइम देने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा सेंटेंस है, चलो बाहर कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक है, चलो बाहर कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, है ना, चलो बाहर कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है कि जो हमारी ट्रिक है ना, लेट्स गो आउट, ठीक है, पहले तो ये उठ के आप लगा देना, ठीक है, और जो वर्ड्स लगेंगे ना वो आप लगा देना इसमें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ गए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी ट्रिक वाली वीडियोज़ और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना।